हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर अलजेब्रा को देख रहे थे, यानी एडवांस मैथ्स को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 38 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए फायदे का चीज है, जिससे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें लिखा गया फ्रेंड्स, लिखा गया इफ x इज इक्वल टू x का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 4ab बाई a प्लस b, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या फाइंड करना फ्रेंड, तो हमको फाइंड करना है x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b। इसका वैल्यू हमको निकालना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको लॉन्ग से तो हम लोग बना सकते हैं, बट आपको लॉन्ग मैं बताने नहीं जा रहा। आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन को देख करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसी के पैटर्न पे ये भी आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं। इफ x इज टू यहाँ पे 2 है और अंडर रूट 6 है बाई √3 प्लस √2 है। देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको कौन सा वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे x प्लस √2 बाई x माइनस √2 प्लस, फिर यहाँ पे है x प्लस √3 बाई x माइनस √3। ठीक है, ये चीज हमको फाइंड करना है। या फिर आप एक क्वेश्चन को और देख सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स कि x का कुछ वैल्यू दिया गया है और हमको ये दो चीज हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे ये दो जो आपको दिख रहा है, ये हमेशा आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपको दो क्या होगा कि यहाँ पे आपको लाने की जरूरत पड़ेगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कब लाना होगा, नहीं लाना होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि यदि अगर यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है, यहाँ पे ये √6 जो आपको दिया गया है, √6 दिया गया, ये √6 है, √6 को अगर यहाँ पे जो है हम लोग एक बार √2 है और एक बार √3 है, यदि अगर हम इसको √2 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग ये कट जाएगा और आएगा यहाँ पे √3 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, तो √3 आएगा। √3 देखिए आपको आया है और इसके नीचे में जो आपको एक बार यहाँ पे √3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। दूसरी बार आप ऐसे समझिए, यदि यहाँ पे आपका √6 ये जो दिया गया है, √6 दिया गया है और इसको आप एक बार √3 से डिवाइड दीजिए, किसी दीजिएगा डिवाइड, तो √3 से अगर डिवाइड दीजिएगा ये कट जाएगा और यहाँ वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका ये √2 आएगा। कितना आएगा, √2 आएगा।
जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अक्सर जनरली 2 रहता है, 2 यहाँ पे रहता है और ये चीज वैल्यू पूछेगा। अगर इससे अगर आप डिवाइड दे रहे हैं, x से नहीं √2 से डिवाइड दिए तो हमको √3 निकला, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा, और √3 से अगर हम डिवाइड देंगे तो √2 आया। ऐसा अगर सेटिस्फाइड कर रहा तो आप याद रखिए कि आपका जो यहाँ पे जो 2 जो दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है, इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये 2 कहां से आया? तो ये आपका 2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेकंड आप समझिए, जगह नहीं है बहुत ज्यादा, हमको लिखा गया x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया 2 √24, √24 ये हमको दिया गया है, बाई नीचे में हमको दिया गया है √3 प्लस √2, √3 और हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछा जा रहा? तो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड वैल्यू। हमको फाइंड करना है, फाइंड हमको वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? तो x प्लस √8 बाई x माइनस √8 और प्लस फिर यहाँ पे लिखा गया x प्लस रूट हम लोग का 12 दिया गया है और बाई x माइनस √12 दिया गया। ऐसा कुछ हमसे पूछा जा रहा है, यानी इसका है क्वेश्चन ये, यानी इसका हमको ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यदि अगर हम यहाँ पे ये जो 24 है, ये जो √24 है, इसको अगर हम √8 से अगर डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे? √8 से। ये जो √8 आपको दिख रहा है, √8 से अगर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 आएगा। कितना आएगा? √3 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यदि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे √24 को यदि अगर हम यहाँ पे इससे डिवाइड देंगे, इससे अगर हम डिवाइड देते हैं, इससे डिवाइड देते हैं, यानी कि √12 से अगर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा और हम लोग का यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग का √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो याद रखिएगा यहाँ का जो वैल्यू आपको दिख रहा है 2, यानी इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे अक्सर क्या होता है, ये ऑलरेडी छिपा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि x का वैल्यू दिएगा 4ab बाई a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो आप समझिए यहाँ पे आपको 2 छिपा हुआ नहीं है। आप देखिए यदि अगर हम यहाँ पे 4ab को अगर हम 2a से अगर डिवाइड देंगे, 2a से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड? तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 कट जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स में, और a हम लोग का कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ रहा फ्रेंड? तो वैल्यू आ रहा हम लोग का यहाँ पे 2 भी आ रहा। कितना आ रहा? 2 भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या है? b है, जबकि रहना कितना चाहिए? 2 भी रहना चाहिए। तो 2 भी रहने के लिए क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और नीचे वाले इसको भी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या हम लोग का बन जाएगा? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नीचे वाले में क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा। और अब समझिए यदि 4ab को अगर हम 2a से अगर हम डिवाइड देंगे, इससे अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, 2a से डिवाइड दे रहे हैं, तो a कट जा रहा और हम लोग को 2 2 4, यानी कि हम लोग को 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, जो कि हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ये ऑलरेडी हम लोग का मौजूद है, सेटिस्फाइड हो जा रहा। और सेम चीज यदि अगर हम बोलेंगे कि 4ab को यदि अगर हम 2b से डिवाइड देंगे, 2b से डिवाइड देंगे तो ये 2 2 4 हम लोग कट जा रहा है 2 बार में, और ये b भी कट जा रही है। वैल्यू कितना आ रहा है? तो हम लोग को 2a आ रहा है। तो 2a आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का फ्रेंड्स, हम लोग को जो आंसर होगा, जो हम लोग का ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका जो 2 जो दिख रहा, यही 2 आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि 2 आपका दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा 2,
जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में। आप कमेंट में जरूर लिखें, यदि अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताएं मुझे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 40। देखिए 40 में लिखा गया इफ 2x माइनस 1/2x जिसका वैल्यू दिया गया 6, जिसका वैल्यू दिया गया 6, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 अगर हम लोग यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे फ्रेंड्स, इसमें अगर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/4x और इधर अपना जगह पे 6 है। यानी 2 से अगर इसको कट कर देंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब हो जाएगा x माइनस 1/4x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग कितना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम इसका स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अब हम चूंकि ये वाला वैल्यू निकालना, हमको x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, 4 का स्क्वायर हम लोग को 16 मिल जाएगा। हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हो गया 1/16x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तो खैर रहेगा फ्रेंड्स। a के जगह पे कितना हो गया, तो x हो गया, और b के जगह पे कितना हो गया, तो हम लोग का ये 4x हो गया। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये वाला x और ये वाला x आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए -2/4 उधर चला जाएगा, यानी बोल सकते हैं ये 9 है, और यहाँ पे माइनस है तो उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अब इसका एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, और 9 चौके 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग को 2 हो जाएगा, मतलब 38/4 होगा। यानी हम लोग इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, ये हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, और 19/2 हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 41, देखिए 41 में लिखा गया, बोला गया इफ x का वैल्यू दिया गया फ्रेंड 2 है प्लस √3 है, एंड y का जो वैल्यू है वो लिखेगा 2 माइनस √3 है, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी हम लोग बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे aq प्लस bq है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं ना। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 है और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और फिर यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का ये 4 आ गया और फिर हम लोग निकालते हैं एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई मतलब ये टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और इधर हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस रूट 3, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देते हैं, तो चलिए देखिए a प्लस बी यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, तो 4 आया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xy का वैल्यू 1 है, इधर अगर हम बात करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 4 है, तो 4 का हम लोग का ये क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy का वैल्यू 1 है और फिर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का ये 4 है, ऐसा कुछ है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, बाई नीचे अगर देखा जाए तो हम लोग ये 64 हो जाएगा और माइनस 4 तिया 12 होगा, ऐसा कुछ होगा। आगे अगर देखा जाए तो 16 में से 2 अगर गया तो हो गया 14 हो गया और इधर में कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए 4 में से 2 गया तो हम लोग को हो गया 2 और 6 में से 1 गया तो हो गया हम लोग का ये 5 हो गया। इसको अगर हम लोग कट करेंगे 2 से तो 7 बार में कट करेगा और 2 से काटेंगे तो हम लोग ये 26 बार में कट जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू क्या आया 7/26, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 42। देखिए लिखा गया इफ 4x बराबर दिया गया है 18y, देन हमको फाइंड करना है, देन हमको फाइंड क्या करना फ्रेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है यहाँ पे x बाय y माइनस 1 इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे x बाई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 18/4, यानी हम लोग कट कर देंगे 4 से, ये 2 से कट करेंगे तो 9 बार में कट करेगा, 2 से कट करेंगे 2 बार में कट करेगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो 9 और y का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया, ऐसा कुछ। अब इसका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो 9 है, y का वैल्यू कितना है, तो हम लोग का 2 है, -1 इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड, तो एलसीएम हो जाएगा 2, यानी हम लोग हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 7/2 होगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 43। देखिए 43 में लिखा गया इफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जिसका वैल्यू दिया गया 98 है और हमको लिखा गया a का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है, देन हमको फाइंड करना है, देन
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना ए क्यूब प्लस 1/a³ का वैल्यू हमको बताना है, ये वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग जानते हैं a² प्लस 1/a² का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे निकालेंगे a प्लस 1/a का वैल्यू निकालेंगे। और हमको मालूम है कि अगर a प्लस 1/a का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट n+2 तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो 98 है, और +2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 100, जिसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी ये आ गया हम लोग का 10। तो चलिए ये तो वैल्यू हम लोग निकल गया। अब देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू हम लोग का 10 है, मतलब बोल सकते हैं a प्लस 1/a का वैल्यू हम लोग का 10 है। अब हम लोग निकालेंगे अब हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, निकालेंगे a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू। तो a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा n³ माइनस 3n। अब इसका वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो n का काम ना कर रहा फ्रेंड, तो ये 10 है, 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू n का वैल्यू 10 है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 970 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 44 देखिए 44 में लिखा गया, बोला गया इफ ax प्लस by बराबर हमको दिया गया 6 है, 6 दिया गया, और फिर लिखा गया bx माइनस ay जिसका वैल्यू हमको दिया गया 2 है, एंड हमको ये भी लिखा गया कि x² प्लस y² बराबर दिया गया 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना है a² प्लस b² का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका जो है इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर x² प्लस b² y², यानी a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab। तो a का काम कौन कर रहा फ्रेंड्स, ax हो गया, और b का काम कौन कर रहा, तो by हो गया। अब बराबर इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ऐसा कुछ। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर का हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर भी हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी हम लोग क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हो जाएगा b² x², यानी a² हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b² a² प्लस b²। तो b² बोलेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, तो a² y² हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, तो a का काम कर रहा है हम लोग का bx 2ab, और b का काम कौन कर रहा, तो ये ay कर रहा है। अब बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
आप क्या करते हैं फ्रेंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग देते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, ए एक्स बी वाई है। यहाँ पे देखिए आपको ए एक्स बी वाई है, माइनस में है, ये प्लस में, मतलब ये टर्म इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या है फ्रेंड्स, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग का यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और फिर हम लोग को हो गया प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप बराबर इधर हो गया हम लोग का ये 40 हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां से यहां तक में अगर हम बात करते हैं, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर इधर कितना है, तो यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों जगह है, तो इसमें हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे इसके जगह पे 4 है, बराबर यहाँ पे 40 है, इसलिए 4 से कट कर देंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 10। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमको जो निकालना है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसलिए हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 45, देखिए लिखा गया इफ x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया गया 3 है, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको फाइंड करना है x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए इसको अगर हम बेसिक से अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक भी मैंने बताया, लेकिन आज मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे डायरेक्ट वे में किस तरह से निकाला जाता है। हालांकि सेकंड वीडियो में भी इसका फॉर्मूला बताया है कि कभी भी अगर हम लोग का ऐसा फॉर्म में x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म में दिया गया है और x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू अगर पूछेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का वैल्यू होता है, ये चीज अगर हम लोग कभी अगर निकालना रहे x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पे होता है n का पावर 5 माइनस n का पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 5n, ये चीज होता है। यानी कि याद रखिएगा क्या होता है फ्रेंड्स, n का पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 5n, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि n का काम कौन कर रहा, 3 है, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा माइनस 5 इंटू n का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो 3 है, तो 3 का बोलेंगे हम लोग क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 5 इंटू n का काम कौन कर रहा, 3 है, इसका वैल्यू लिखेंगे। 3 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 243, कितना हो गया 243, माइनस यहाँ पे हो गया हम लोग 5 इंटू 3 का पावर 3 मतलब हो गया 27 और प्लस 5 दिया 15 हो गया, यानी यहाँ पे देखेंगे 243 हो गया, माइनस इधर देखेंगे फ्रेंड 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13 और प्लस हो गया यहाँ पे 15, यानी आगे अगर देखा जाए तो ये प्लस में है, प्लस में ऐड कर देंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस है 135। अब इसको हम लोग इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स,
8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 123 ये मेरा फाइनली आंसर होगा। ये हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद ही रखेंगे, ज्यादा बेहतर है। n का पावर 5 माइनस 5n³ प्लस 5n। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 46। देखिए 46 में लिखा गया इफ लिखा गया a प्लस बी और प्लस 1 इज इक्वल टू हमको दिया गया है 0 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करना फ्रेंड, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं -1। ये प्लस इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्यूब बोथ साइड्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तब a क्यूब प्लस बी क्यूब हमको मिलेगा। हम बोले क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, अब बराबर इधर -1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी हम बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर इधर कितना आएगा फ्रेंड, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 ही आएगा, -1 आएगा यहाँ पे। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये हम लोग का ये a क्यूब है प्लस यहाँ पे b क्यूब है, और यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग का प्लस 3ab है, और यहाँ a प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो a प्लस बी का वैल्यू है -1 आप बराबर इधर कितना है -1 है। तो आगे अगर देखा जाए फिर हम लोग लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, देखिए ये इससे अगर मल्टीप्लाई अगर होगा तो हो जाएगा -3ab, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा, यानी लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का वैल्यू हो गया 0, जो कि हम लोग को फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 47, देखिए 47 में लिखा गया इफ a माइनस बी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 3 है। फिर लिखा गया b माइनस सी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 5 है। और फिर लिखा गया कि c माइनस a का वैल्यू हमको दिया गया 1 है। देन हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको कौन सा वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बाई a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ पता है, क्या पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हाफ a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला से, मैंने पहले भी लिखाया, यानी कि इस पार्ट 2 में भी मैंने बताया, और ऐसा बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे खींच के नीचे लाते हैं। चूंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यहाँ पे ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हाफ हाफ, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है, a माइनस बी का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b माइनस सी यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं ये हाफ हो गया, इधर में कितना हो गया फ्रेंड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये हाफ हो गया। और इधर में अगर देखेंगे तो 9 और 1 10 और 10 और 25 यानी ये हो जाएगा 35, यानी हम लोग 35 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 17.5, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 48। देखिए 48 में लिखा गया, बोला गया इफ 2a माइनस 2 बाई a और प्लस दिया गया 3 बराबर दिया गया 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब और यहाँ पे प्लस टू, इसका वैल्यू हमको बताना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, कि यहाँ पे इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक में आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2a माइनस 2 बाई a बराबर लिखते हैं -3, ये प्लस जो था उसको उधर लेके चले गए -3 हो गया। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं 2 कॉमन, तो 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a बाई, यहाँ पे 2 अगर कॉमन कर ले तो हो जाएगा 1 बाई a बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस 1 बाई a का जो वैल्यू होगा हो जाएगा -3/2। कितना हो गया फ्रेंड्स, -3/2 हो गया, यानी a माइनस 1 बाई a का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे, इसलिए नाउ हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स कि a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब का वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि n क्यूब माइनस 3n होता है। क्या होता है, यानी कि यहाँ पे a माइनस 1 बाई a का वैल्यू दिया गया, ये हम लोग का ये n का काम कर रहा है, और a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो होता है n क्यूब माइनस 3n। यहाँ पे माइनस नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे n क्यूब प्लस 3n होगा, n क्यूब प्लस 3n, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस रहेगा तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इधर लिख रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए इधर चल रहे हैं हम लोग। n का काम कौन कर रहा है, बोलेंगे -3/2 का होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू n का काम कौन कर रहा, -3/2 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर में आगे अगर बढ़ेंगे फ्रेंड तो इसमें कितना हो जाएगा, -27/8 हो जाएगा, -27/8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। इसका हम लोग एक बार एलसीएम ले लेंगे इस तरह से, तो एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा, मतलब -27 माइनस हम लोग का 2 4 जा 8, 4 आया, अब 4 9 जा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग वैल्यू देख सकते हैं, हो जाएगा हम लोग का 9 है ना, 7 6 13 3 हाथ में 1 हो गया, 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 4 और 2 6, -63/8 आया। तो -63/8 किसका वैल्यू बता रहा, ये a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब का वैल्यू बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 अगर प्लस करेंगे
मतलब इसमें अगर 2 प्लस करेंगे तो इसमें भी 2 हम लोग का प्लस होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यदि अगर ए क्यूब माइनस 1/a³ में अगर इधर अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, मतलब बोलेंगे -63/8, इसमें भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, जिसका नीचे 1 ले सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे हो जाएगा -63 हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसका जो फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, फाइनली जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का 13 में से 7 गया 6, 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे एक इसको कैरी किया, 5 में से 1 गया 1 इसको कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा, और डिवाइड नीचे कितना है फ्रेंड, तो ये 8 है, ये हम लोग का फाइनली वैल्यू कहलाएगा, मतलब -47/8 होगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 49 देखिए, 49 में लिखा गया इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हमको दिया गया 35 है, एंड फिर लिखा गया फ्रेंड्स कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया 5 है, देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू निकालना फ्रेंड्स, क्या वैल्यू निकालना है, हमको निकालना 1/x प्लस 1/y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे x³ प्लस y³ का वैल्यू दिया गया है और x प्लस y का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे दिया गया x³ प्लस y³ बराबर हमको 35 दिया गया है, तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab इंटू a प्लस b, इसका वैल्यू कितना फ्रेंड्स, ये 35 दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू भी हमको मालूम है, x प्लस वाई का वैल्यू मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3xy, और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 5 दिया गया हम लोग का, बराबर यहाँ पे हम लोग का 35 है। यानी आगे अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 125 माइनस 5 दिया 15, 15xy बराबर हो जाएगा हम लोग का 35। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि 125 में 35 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15xy। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि xy का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, 15 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, ये xy का वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अगर एलसीएम अगर लेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। अब यहाँ पे x कट जाएगा तो यहाँ पे y हो जाएगा, और प्लस यहाँ y कट जाएगा तो हम लोग का ये x हो जाएगा। अब इसका सिर्फ वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो xy का वैल्यू हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया, 5 दिया गया, 5 ऊपर हो जाएगा, और xy का वैल्यू हम लोग 6 निकाले तो 6 नीचे हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 50। देखिए 50 में लिखा गया, बोला गया इफ a का वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स, a का वैल्यू दिया गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना फ्रेंड्स, तो हमको फाइंड करना है a का पावर 6 प्लस a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर बाय a क्यूब। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इससे हम लोग देखिए
a का पावर 6 को a का पावर 3 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बचेगा हम लोग a का पावर 3 बचेगा, a का पावर 3 बचेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a का पावर अगर मान लीजिए 6 है और a का पावर अगर हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, बेस अगर सेम होगा तो पावर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर का माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा a का पावर 3 हम लोग का बचेगा। तो कहने मतलब a का पावर 3 हो गया प्लस a का पावर 4 को a का पावर 3 से अगर डिवाइड देंगे तो हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर को a का पावर 3 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1/a, 1/a हो जाएगा प्लस 1 को a क्यूब से भागा देंगे तो हो जाएगा 1/a क्यूब, 1/a क्यूब, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए ये x क्यूब यानी a क्यूब और 1/a क्यूब को एक साथ रखेंगे, यानी हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को एक साथ रखेंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये a प्लस 1/a को एक साथ रखेंगे, a प्लस 1/a को एक साथ रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकला फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले a प्लस 1/a का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर a का वैल्यू हमको इतना दिया गया है, नाउ हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग पहले निकालते हैं a प्लस 1/a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं कि कभी अगर प्लस का साइन होगा तो जो बड़ा वाला डिजिट होता है उसको सिर्फ 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा, जो हम लोग इसको n भी बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमको निकालना फ्रेंड्स, हमको x क्यूब प्लस है ना a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू निकालेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, n क्यूब माइनस 3n। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा यहाँ, तो यहाँ पे n क्यूब मतलब हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू n का काम कौन कर रहा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 माइनस 6 थी 18 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक इसको करेंगे 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 198 आया। ये किसका वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये आया हम लोग का a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू। अब यहाँ इसको पुटअप कर देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 198 और प्लस इसका वैल्यू कितना निकाले फ्रेंड, तो 6, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 6 14, 4 हाथ में 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 204 मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देख रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक